अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 699 दिन हो गए। तारीख 6 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। कल जो शाम को 4 घंटा जो लगा बात को समझाने की दृष्टि से, तो बात आपके समझ में आ गई? पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। कल शाम के चर्चा में जो साधनात्मक है, जो साधना लोग करते हैं, उनके बारे में जो कबीर साहब ने कहा है बसंत प्रकरण में, वो बात आप समझ में आया कुछ? जी। क्या आया? भैया कि सब जितना टोच वाले हैं सब वासना रहित हैं। वासना से रहित हैं, वासना से लिप्त है। ये मतलब ये कबीर साहब का ही ऊपर है, जितने चलाए गए हैं सब वही है, सब वासना से मतलब रहित वाले हैं। नहीं, सबको कैसे कहेंगे? मतलब हमारे वैष्णव बताए थे। कल चर्चा जो हुई तो खाली वो तो एक बात पर, एक पॉइंट पे हुई ना, एक आदमी से चर्चा हुई। कबीर साहब जैसे भ्रमणशील रहते थे ना, वो बार बार आप कहना पड़ेगा कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिले कि लेवे फटक पछोर। तो ये जो बीच बीच में अपना दुकान रख करके जो लोगों को सौदा बांट रहे हैं, वो सौदा कितना खरा है, कितना क्या है, वो तो उनके पास जाने से, मिलने से, बैठने से, बातचीत करने से, लेने देने से मालूम होता है। तो कबीर साहब तो भ्रमणशील थे, तो सबके पास गए ना, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि उनको तो अच्छा मौका था ना, उनकी शादी हुई थी ना, उन्होंने किया। और उनके पास एक मतलब बहुत अच्छा समय उनके पास था, कपड़ा बेचना, कपड़ा बुनना और कपड़ा को मार्केट में ले जाना, उनका व्यवहारिक कार्य था। क्योंकि जिस परिवार में वो थे, वो जो लोग जुलाहे थे, तो जुलाहे का काम क्या है? कपड़ा बुनना, मार्केट में ले जाकर के रखना, मार्केट में सेल करना। तो जहां जहां उस समय में मार्केट था, जैसे अपना खलीलाबाद है, बहुत पुराना मार्केट है, बरदहिया बाजार बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और यहाँ इस इलाके में आप देखिए चरखा बहुत चलता था। यहाँ मिलें बहुत हैं जो सूत काटती हैं, उससे क्या बोलते हैं, वो जो देसी खटर पटर मशीन होती है, इधर बहुत होता है। आपके बखिरा में है, मरडोभा में है, इधर इस साइडवा में और भी बहुत है। तो मार्केट लगता है ना इसका, कपड़े का थोक मार्केट लगता है ना खैलाबाद में। और ये इसका मार्केटिंग देखिए, आसाम तक के लोग आकर के ले जाते हैं,
बंगाल तक, आसाम तक के लोग यहाँ से ले जाते हैं सामान, और हर हफ्ते लगता है। शनिवार इतवार जो है इतना भीड़ रहता है रात में कि पूछे मत, उस थोक के थोक लेने वाले लोग आते हैं। तो इस वजह से उनको जगह जगह भ्रमण भी करने का मौका मिलता था, और जब भ्रमण करते थे उस समय पैदल यात्रा था। जैसे आज कार से छन्न दंड से आप पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं ना था पहले। लड़िया थी, और वो मैंने उस समय का जो संसाधन था, लड़िया, बैल या घोड़ा या गधा, गधे के पीठ पे लोग लेकर के भी चलते थे, खच्चर। तो वो तो जैसे ही उनका अपना संसाधन रहा हो, तो संसाधन से अपना जन्म वो लेकर के वहां पहुंचते थे। तो रात में जहां रुकते थे बीच में, वहां भजन गा करके लोगों को सुनाते भी तो थे। तो जहां रुकते थे वहां के लोग भी तो कहीं न कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए थे। वैसे हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, अपने धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ है ना, अपने धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ है। तो वो जो देखते थे, जो उस समय में उनके समझ में बात आती थी, वो तुलना करते थे अपने से और उनकी वाणी से। वो जो बोलते थे तो उससे पता चलता था कि इनकी स्थिति क्या है, वासना मुक्त वाली है या वासना युक्त वाली है। आगे वासना मुक्त हो सकते हैं कि नहीं, अभी वासना मुक्त है कि नहीं, वो बातें सब समझ में आ जाती थी कि वो मूल चीज जान गए थे। मूल रामानंद जी ने मूल चीज बता दिया था कि जो निज तत्व है वही आपका अपना है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। तो उसी का अभ्यास उन्होंने किया ना, निज तत्व क्या है। निज तत्व तक जाने के लिए उन्होंने अभ्यास किया है। और उस समय में हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान थे ना रामानंद जी, तो उनके पास जितने भी ग्रंथ थे सबको उन्होंने अध्ययन कराया ना। उससे उनको पता चला कि इस समय में हमको जो लगता है, पातंजल योग दर्शन का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है, हमको जो लगता है। क्योंकि चित्त वृत्त निरोध है, चित्त में जो वृत्त बनी हुई है ऑलरेडी पहले से, उसकी निराई करने की बात करते हैं। इसलिए देखिए ध्यान की बात करते हैं। कबीर साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। कहरा प्रकरण में पहले कहरा में ही ऊपर ही कह रहे हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन से। उनके शब्द यहाँ ले रहे हैं, तो सहज में ध्यान में कैसे रहेंगे आप। जैसे हम लोग आज आंख बंद कर लिए, इसको कहना ध्यान है, और ध्यान का जो असली तत्व है उसको तो जानते ही नहीं। आंख बंद कर लिए, अंदर जो क्रियाएं कर रहे हैं वो हमारा ध्यान थोड़ी है, वो तो विषय वासना है। ध्यानम निर्विषयम मन है, मन के अंदर में जो विषय वासना रूपी कल्पना चल रही है उसको निराई करने की बात कर रहे हैं ना। ध्यानम निर्विषय, मन का निर्विषय हो जाना ही तो ध्यान है। और निर्विषय क्या है, 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के, उसे अपने को अलग करने की बात करते हैं। तो इसीलिए देखिए कहरा प्रकरण में पहले कहरा के पहली लाइन में कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाये, गुरु की बातों को अंदर हृदय में गड़ा लो, एकदम गड़ा लो, और उसी से तुलना तुमको दूसरे की करनी है। जैसे अपने धरोहर क्या है, हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको बच्चा जब नहीं जानता है तभी जो है वो बाहर जाके भटकता है। अपने मूलभूत जो सिद्धांत हैं, जिस परिवार में बच्चा जन्म लिया उसको वो जानता नहीं, इसीलिए उसको कोई भी कहीं भी उठा करके लेके चला जाता है। इसमें ये लाभ है, इसमें वो लाभ है, इसमें ऐसा लाभ है, उसको वैसा लाभ है, और बच्चा उसी में लीन होकर के वो चला जाता है। तो गुरु के भी तो बात, जो शब्द जो आपको दे रहे हैं उस शब्द में अगर आप खरा हैं तो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग और दूसरे के बताए हुए मार्ग का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं स्वयं में, अपने आप में, तब हमें पता चलता है कि ये सत्य है कि वो सत्य है। तो जो सत्य है वो मुझे स्वीकार करना है, जो असत्य है उसे निगलेक्ट कर देना है, नकार देना है, उसे हमें लेना ही नहीं है।
तो जो हम जिस परिवार में जन्म लिए, अगर उसके मूलभूत सिद्धांतों को हम जानते हैं तो वही सिद्धांत तो दूसरे घर में भी तो है। अरे भाई, जिस परिवार में जन्म ले माता के द्वारा ही तो जन्म लेंगे, पहले सिद्धांत है। तो जो मेरा शरीर है, तो जिस माता के गर्भ से हम बाहर आए हैं, उस माता का जो सेवा है हमारे शरीर के प्रति, वो देखिए कोई भी माँ हो, किसी भी जात की हो, अपने बच्चे के प्रति जन्म वो समर्पित होती है कि नहीं? जी। पूर्ण रूप से समर्पित होती है। उसका दिल, दिमाग, सब शरीर वगैरह सब कुछ बच्चे के प्रति रहता है। बच्चा खाया नहीं होगा, बच्चा सोया नहीं होगा, बच्चा रो रहा होगा, माँ जहां कहीं भी होगी तो बच्चे के प्रति चिंता करती है, करती नहीं करती है? तो सभी माताओं का यही तो हाल है। ये तो मानव जीवन की बात है। अरे पशुओं में भी देखा जाता अपने बच्चे के प्रति वो चिंता करते हैं, क्योंकि चेतना है ना उसके अंदर में। तो मूलभूत जो सिद्धांत है उसको बच्चा नहीं जानता है। इसीलिए आप देखिए कोई लाभ दिखा करके लोभ में आपको लेके चला जाता है, आपके अपने परिवार से, अपने माता पिता से आपको वंचित कर देता है, दूर लेके चला जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सऊदी अरब, यूएई, कहाँ कहाँ लोग जाकर के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जो मूलभूत सिद्धांत है हम उसको नहीं जानते हैं और अपने माता पिता के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए जो है हमको कहीं भी आदमी लेके चला जा रहा, और हम अपने शरीर से ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान सब कुछ सहन करते हैं, करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही सिद्धांत पे रहता है, पारिवारिक सिद्धांत पे रहता है, सामाजिक सिद्धांत पे रहता है, उसको आप देखिए कहीं भागता है, वो अपने घर में ही रह करके मालपुआ खाता है, क्योंकि अपने मूलभूत सिद्धांतों को जानता है। हमारी बात समझ गए कि नहीं? हमारे अपने ही मानव जातियों में भी, मानव जाति एक जात खुद ही मानव जाति है, लेकिन इसी मानव जाति में जब अनेकों जातियां बन गई कि नहीं बन गई? जो अपनी जात के विशेष गुणों को जानता है, अपने मूलभूत सिद्धांतों को जानता है, अपने जो पीछे हमारे पूर्वज हैं उनके मूलभूत सिद्धांतों को जो जानता है, वो देखिए जब आप मौज ले रहा नहीं ले रहा। और जो अपने मूलभूत सिद्धांतों को नहीं जानता है, अपने पूर्वजों को आदर, सत्कार, भाव, प्रेम नहीं देता है, वो तो छोड़िए जिस माँ से जन्म लिया, वो माँ जो आपको पाली पोसी बड़ा की, आप उसी को तवज्जो नहीं देते हो। अब देखिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो सदगुरु कबीर मूलभूत सिद्धांतों को जानते थे। जिस सिद्धांत से वो आए थे वो मूलभूत सिद्धांतों को जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि राम नाम का करहो बनिजी हरि मोहरा हटवायो। मैं राम नाम का व्यापार करता हूं। तो राम शब्द का मैंने अर्थ भी बताया ना, किस अर्थ में वो व्यापार कर रहे हैं। रम और घम दो धातु हैं। रम माने रमण करना, लीन होना, और घम माने आकाश तत्व। आकाश की तरह स्वच्छ निर्मल हम अपने चित्त को बनाने में लगे हुए हैं। इसमें जो व्यवधान आते हैं उसको दूर कौन करेगा? हमें को करना होगा ना। जैसे अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश में जो जमीन बटी है तो बटी ही बटी है, समुद्र भी बटा हुआ है। समुद्र के साथ साथ आप देखेंगे कि आकाश भी बटी हुई है। उसके अपने एरिया में दूसरे देश का कोई हेलीकॉप्टर, कोई जहाज बिना समझौता के नहीं आ सकती। अगर आएगी तो खदेड़ देगा। अगर ज्यादा उसमें आप खदेड़ने में भागेंगे नहीं तो तुरंत वहीं अरेस्ट भी कर लेगा, और अगर आप ज्यादा वो करेंगे तो मार भी देगा, खत्म भी कर देगा। तो हर चीज बटा हुआ है ना। तो उस आकाश में जो कुछ भी आता है तो आकाश का रक्षा कौन करेगा? जो हमारे सैनिक हैं, उनका कर्तव्य है कि वो अपनी सीमा के अंदर रह करके अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो हमारा शरीर का एक देश नहीं है, हमारा शरीर भी एक देश है। इस शरीर के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था भी तो है। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को कौन देखेगा? जो अलग अलग जगहों पे जिनको सेट किया गया। आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है। वो जो सारी चीजें हैं सभी जगहों पे एक एक मंत्री बैठा दिए गए हैं।
देखने के लिए आंख को बना दिया, सुनने के लिए कान बना दिया, सूंघने के लिए, सुगंध दुर्गंध लेने के लिए नाक बना दिया, भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह बना दिया, शब्द बोलने के लिए जीभ बना दी, स्वाद लेकर के भोजन करने के लिए जीभ से ही किया जाता है। यानी कि हर पार्ट्स का अपना अपना दायित्व है, अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। शरीर आप देखिए हृष्ट पुष्ट है। जो व्यक्ति अपने जगह पे अपना दायित्व नहीं निभाता है उसी का शरीर रोगी होता है। और उसका मूल कौन है? जिस देश का राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी कमी दिखाई देती है। किसी जगह पे कोई अगर कहीं कमी आ रही है इसका मतलब राष्ट्राध्यक्ष सो रहा है, वो मंत्री के ऊपर छोड़ दिया है, मंत्री के ऊपर अपनी निगाहें नहीं रखा है। इसीलिए देश प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित नहीं होती है, विकास नहीं करता है, क्योंकि कोई ना कोई व्यवधान आ गया, क्योंकि वो जो मुख्य मालिक है राष्ट्राध्यक्ष वो सो रहा है। तो इस शरीर का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? स्वतत्व। जो स्वतत्व है वो सुप्त है और इंद्रियों को जो बढ़ावा दे दिया, आंख को बढ़ावा दे दिया देखने में, कान को बढ़ावा दे दिया सुनने में। आंख अच्छी अच्छी चीजों को नहीं देखता है जब तो क्रोधित हो जाता है, वहीं जो वो उस चीज को नष्ट कर देगा, मार देगा, तमाम तरह की चीजें करेगा। कान सुनता है, सुनकर प्रिय प्रिय शब्द सुनना चाहता है, प्रिय के अलावा अप्रिय शब्द जैसे ही कान में घुसता है तैसे क्रोध से आग बबूला हो जाता है। तो वही नष्ट किया नहीं किया तो कान भी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मूलभूत सिद्धांत है अपने आप को तृप्त रखना, संतुष्ट रखना, निर्छल रहना, निर्द्वंद रहना, निर्भीक रहना। तो कैसे होगा? अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व ही तत्व है, यानी मैं ही तत्व हूं, मैं स्वयं भी एक तत्व हूं जो बोल रहा हूं। स्वतत्व उसी को बोलते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि। जो सत्व है वो जब शुद्ध रहता है तभी निर्भयता आती है। शुद्धता का क्या मतलब है? क्या आपका शरीर शुद्ध नहीं है? क्या आप शुद्ध नहीं है? आपको कह दिया आप अशुद्ध हैं तो क्या मान लेंगे? तुरंत लाठी उठा के मार देंगे। लेकिन यहां अशुद्धि है। तो कैसी अशुद्धि है? वृत्तियों की। हमारी वृत्तियां विषय वासनाओं में जो लीन है, अपने अपने विषय वासना में, अपने अपने इंद्रियां का जो विषय है उन इंद्रियों के विषयों में मैं लीन हो गया हूं और वो इंद्रियां अपने आप में लीन हैं अपने विषय में। इसीलिए आप हो गए हैं सुप्त, सो गए हैं स्वाद की चलते। इसीलिए आपके ऊपर तरह तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का परेशानी आती है। लेकिन जो जाग गया, चेतनावान है, वो देखिए वो हर तरह से अपने आप को संपन्न बना लेता है। क्योंकि जो व्यवधान है, व्यवधान को दूर करता है तो सब कुछ उसके सामने आ जाती है। व्यवधान क्या है? आसक्ति। किसी चीज में अगर आप आसक्त हो गए तो वो वही व्यवधान है। आसक्ति नष्ट कर दीजिए, व्यवधान खत्म। तो जो मूलभूत सिद्धांत है वो है हमारा वेद। ठीक है ना? वेद में जो जानकारियां दी गई हैं उस समय में न कोई साधु था, न ब्राह्मण था, न विद्वान था, न समझदार था। ठीक है? उस समय में जैसे पृथ्वी सदैव से चली आ रही है, समय समय से इसमें इसी पृथ्वी पर मनुष्य अपने उपयोग के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए जो नियम बनाए थे, जो उनके सानिध्य में रहने वाले लोग थे, वो नियम जो है उसमें संग्रहित है। समझ रहे हैं कि नहीं? उस समय के जितने ऋषि थे सब सामान्य आदमी थे, अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जो जहां था जैसे था। तो ऋषि परंपरा खोज करने वाले कि दुख का निवारण क्या है। दुख तो है, भूख है, प्यास है, नींद है, आलस है, निद्रा है, जमुआई है,
हर चीज पे वो ख्याल करते थे। तो अंदर की चीजों को जब उन्होंने प्राप्त किया तो वही चीजें वहां लिखी, संग्रह की गई। जितने वहां मंत्र लिखे हैं उतने मंत्र के नीचे ऋषि का नाम है। मंत्र का मतलब होता है सलाह देना, सलाह लेना, सलाह देना। समझ रहे हैं कि नहीं? मंत्र शब्द का मूल अर्थ है सलाह लेना, सलाह देना। तो जो ऋग्वेद जो हमारा पुराना ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है सनातन धर्म का, और पूरा विश्व इसी का स्वीकार करता है कि उसके पहले का कोई ग्रंथ हमारे पास नहीं है। और उसके बाद जो नए नए ग्रंथ बने हैं वो अपने लोभवश, कहीं कहीं हत्यावश, कहीं किसी बस अपनी चीजों को प्रचार किया गया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जो मूलभूत सिद्धांत है वो है मनुष्यता का उद्धरण। जब मैं अपने आप को समझ गया कि मुझे भूख लगती है, जब आप मिलते हैं, कितनी दूर से चल के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जब ये पता चलता है हमें, तो हम क्या करते हैं? आपकी व्यवस्था करते हैं, भोजन की, सोने की, रहने की, हर चीज की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि मैं जिसमें हूं वही चीजें आप ही हैं। शरीर में मैं हूं तो शरीर में आप भी हैं। तो शरीर की जो क्रियाएं हमें जरूरत है वही क्रिया आपको भी जरूरत है। तो वर्तमान में आप कहाँ से चल के आ रहे हैं, कितनी दूरी से आ रहे हैं, हमारे कौन हैं, उसी हिसाब से आपकी सेवा की जाती थी। तो मूलभूत सिद्धांत है कि अपनी तरह दूसरे को समझना। मैं जो हूं, तो जब मैं अपने आप को समझे रहूंगा तभी तो आपका महत्व दूंगा। मैं अपने आप को जब समझा ही नहीं तो आपका महत्व कैसे दूंगा? तो मूल सिद्धांत है स्व को जानना। स्व में जो कुछ भी आता है व्यवधान, उसे दूर करना है, और जो कुछ भी अच्छाइयां हैं व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, उसे हमें पालन करना है। और कब तक पालन करना है? जब तक इस शरीर में मैं हूं, जब तक इस शरीर में संयोग बस मैं इसमें हूं, तब तक इसका पूरा पालन करना है। ये नहीं कि जानकारी होगी कि मैं स्वतत्व हूं, अलग हूं, शांत हूं, आत्म तत्व हूं, आत्म स्थिति में हमें लीन होना है। जानकारी हो गई, लेकिन चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय में इसका अनुभव होना चाहिए। मैं कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं ये भी तो हमारे अंदर में होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? जैसे मैं आप लोगों को सीख दे रहा हूं, तो मुझे भी अपने आप में ज्ञान होना चाहिए, मैं सीख दे रहा हूं। शिक्षा, जो स्वयं सीखता है वही इच्छा माने ट्रांसफर करता है। किसको? जो सामने व्यक्ति बैठा है, जो सीखना चाहता है। तो शिक्षा और शिक्षक, तो शिक्षा एक वस्तु है, जो उसको सीखता है वही शिक्षक होता है, क्योंकि दूसरे को भी दे रहा है। जिसको आप लोग नया नया नाम देते हो, मास्टर है, गुरुजी हैं, ये हैं, वो हैं, अपना देते ना नाम, वास्तविक है शिक्षक। तो सीख करके तब दूसरे को दिया जाता है। आप लोगों के समय में जब आप लोग छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो आप देखिए कि मास्टर अपने आप को खुद रात में पढ़ते थे। ये चीजें देखे हैं कि नहीं देखे हैं? रात में कल हमें क्लास में बच्चों को बताना है, और ये चीजें हमें उनको नए तरीके से उनको सिखाना है। ये आप देखे होंगे कि स्वयं वो लोग पढ़ते थे, और जहां जानकारी से अपने को अनभिज्ञ मानते थे, तो वहां दूसरे से शेयर भी कर लेते थे। यानी जानकारी प्राप्त करके तब क्लास में बच्चों के बीच में जाते थे, और तब क्लास के बच्चे उन्हें गुरुजी गुरुजी कह करके प्रणाम करते थे और उनसे सीखते थे। क्योंकि मास्टर यानी गुरुजी स्वयं सीख के आए हैं बच्चों को सिखाने। क्योंकि बच्चे अनट्रेंड हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, तो उनको जानकारी देना है। तो जानकारी से मैं अपने आप में संतुष्ट रहूंगा उस विषय से, तभी तो बच्चों के दिमाग में वो बातें डाल पाऊंगा। और तभी बच्चे, क्योंकि बच्चे भी तो वही हैं जो मैं हूं। बच्चे बच्चे हैं, कैसे हैं? जो मैं हूं। कौन है? जो मैं हूं। जो मैं चाहता हूं वो भी चाहते हैं। क्या? तृप्ति, हर बात से तृप्ति चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं। अगर वो तृप्ति और संतुष्टि उनको नहीं मिली, तो आपके सिखाने से, पढ़ाने से, जनाने से उनको कोई लाभ नहीं। आजकल के बच्चे
पढ़ने जाते हैं लेकिन उनके अंदर में खुद जिज्ञासा नहीं है। पहली बात तो बच्चों के अंदर में खुद जिज्ञासा नहीं है। लंबी लाइन दिखाई दे रही स्कूलों की, लेकिन कोई बच्चा उसी में से धर्मवान निकल जाए, ज्ञानवान निकल जाए, आचरण संपन्न निकल जाए, आंतरिक शक्तियों का वो जो अंदर में शक्ति है उसको जागृत करे, किसी को तवज्जो दे। आजकल देखिए जो अपने माता पिता को बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो दूसरे को कहाँ देंगे। अपने परिवार में अपने हमारे जो परिवार के सदस्य हैं गॉड गिफ्टेड, उनको हम जब तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो बाहर किसको तवज्जो देंगे। तो जब हम दूसरे को तवज्जो नहीं देंगे, अपने से अलग महत्व उनको नहीं देंगे, तो वो मेरा महत्व क्या जाने। मेरे अपने ही द्वारा दिया हुआ जो चीजें हैं उसी का रिप्लाई होता है। मैं आपको महत्व देता हूं तो मेरी रिप्लाई होगी, मेरा महत्व बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। रात में 4 घंटा 7 मिनट कुछ सेकेंड का वीडियो हमने अपलोड किया, रात में वो अपलोड हुआ, सुबह मैं देख रहा हूं कि 4 घंटा हो गया अपलोड हुए और 6 लोगों ने देखा। इसका मतलब है रात में उसमें अच्छा लगा होगा तभी तो सुने होंगे। 6 आदमी सुनने का मतलब 6 मतलब बहुत होता है, क्योंकि 4 घंटे का वीडियो है। 4 घंटा सुनना इतना आसान बात है। आजकल तो शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, बहुत शॉर्टकट, खाली वैसे अपने बात बता दीजिए। कैसे बता दें भाई, आप सुनने के लिए आतुर नहीं हो, और मैं बिना कोई पूरी बात किए मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि समझ बढ़ेगी नहीं, और समझ जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक हम एक होंगे नहीं। जैसे आप दूरी बनाए हो, मैं दूरी बनाया हूं, तो दूरी को नजदीकी लाना है ना, तो समझ बढ़ानी है, और समझ जब तक नहीं होगा तो दूरियां जो है ऐसे बनी रहेंगी। तो हम रुपया कमा लें, वीडियो से भी आजकल लोग पैसा कमा रहे हैं ना। जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे, वो कहते भी हैं, जितने भी वीडियो बना करके यूट्यूब पर आजकल अपलोड कर रहे हैं, वो सभी लोग कहते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कभी आपने सुना मैं ऐसा कहा? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं है, अच्छा किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी इक्का दुक्का वालों के लिए है। लाखों में ये, करोड़ों में ये, जो साधक होगा, साधना करता होगा, अपनी साधना में जो व्यवधान देखेगा वो सुनेगा इसको। जो अपने आप को परिपक्व करना चाहता है, अपने कमी को जो दूर करना चाहता है, वो मेरे वीडियो को सुनेगा। तो हमारे लिए एक व्यक्ति 1000 के बराबर है। एक व्यक्ति मेरे लिए 1000 के बराबर। आप 6 आदमी आप रात भर में मतलब 4 घंटा में देख सुन लिए उसको, 4 घंटे का वीडियो मेरे लिए 6000 के बराबर है। 6 आदमी 6000 के बराबर हैं मेरे लिए। मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कहने की जरूरत नहीं है। स्वयं के अंदर शेयर करना है ना। मेरी बात को अपने अंदर में स्वयं से मिलान करिए। आप चाहते क्या हैं, वही तो शेयर होगा। तो जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूं, भूख से, जिस पीड़ा से कान से सुन करके शब्द अंदर क्रोध उत्पन्न होता, वही जो मेरे अंदर में हो रहा वही आपके अंदर में भी हो रहा। तो हम अपने ही अंदर की कमी को दूर कैसे करें, उसका उपाय बता रहे हैं। क्योंकि मैं जब श्वास को देखता हूं, देखिए अब यहां पर सिद्धांतिक बात आ गई। जो ऋग्वेद से अब तक आया है, 2 तत्व बताया गया है, जड़ और चेतन। 2 ही है ना संसार में, 2 ही चीज है, ये है, एक प्रकृति एक पुरुष, एक जड़ एक चेतन। तो मेरा जो शरीर है ये जड़ है, ये प्रकृति है, और मैं इसी में हूं। और इसी का चिंतन हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमको दिया है। सदग्रंथों के माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त होती है, और वो सदग्रंथ हमारे संत महात्मा अध्ययन करते हैं, पूरा समय देते हैं, और उनकी जो समझ में बात आती है वही भक्तों को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि वो समझ बढ़ाने के लिए संत के सानिध्य में आए, पूरा समय दे रहे हैं उसमें। और जब ये पूरा अपना समय दे रहे हैं और उससे जो उत्पन्न होता है तो लोग उसका लाभ लेते हैं। तो अपने लाभ में से आपको लाभ देते हैं। आपसे लाभ प्राप्त किए तो अपना लाभ जो उनका है, क्या गेहूं, चावल, आटा, दाल, सब्जी, जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, बेटी बेटा, जो कुछ भी उनका अपना है, आपके लाभ में वो अपना लाभ ला करके आपको देते हैं, क्योंकि आपसे लाभ प्राप्त हुआ। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे पास जो है वो लाभ आपको दूं, क्योंकि आपके लाभ में जो आपने कमाया साधना से, आंतरिक चीजों को, वो जो शब्द के माध्यम से हमें आपने दिया, मेरी समझ बढ़ी,
मेरे पास जो है मैं आपको समर्पित करता हूं। तो किसी भी संत के सामने देखिए कितना भी हिंसकी आदमी वहां जाकर रुक जाता है। मनुष्य अगर मनुष्य होगा तो संत को देखते ही जन्म झुक जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रदत्त हमें ज्ञान होता मिलता है वो ज्ञान वास्तव में दुख से निवृत्ति का मार्ग होता है। तो जब हम श्वास को जैसे आंख बंद किए, अब जब आंख बंद कर लिए, आंख बंद हो गया, पैर से आप देखिए पलथी मार के बैठ गए आराम से। तो अपने शरीर को एक बार टटोलिए, पहले शरीर को टटोल लीजिए कि मेरे ही अपने शरीर में मुझे क्या महसूस हो रहा है और किस जगह महसूस हो रहा है। पहले एक बार टटोल लीजिए पूरा टोटल। तो आप देखेंगे कि जो पैर ऐसे है पलथी मारे हैं तो पैर के नीचे और ऊपर, पैर के ऊपर है ना, तो जो नीचे है वो ऊपर वाले के नस को दबाता है, समझ रहे? जैसे बैठे हम लोग, अब पैर के ऊपर पैर है, अब नीचे जो बायां पैर है वो दाहिना पैर के निचले मांसपेशियों को दबाता है, वो दबता है ना, क्योंकि ये बायां पैर का जो हड्डी है वो दाहिना पैर के मांसपेशियों में वो दबाता है उसको। और जब दबेगा तो मांस तो दबेगा ही दबेगा, तो मांस में ही तो नस है और नस भी दबती है। और जब नस दबती है तो वहां दर्द महसूस कराएगा, तनाव महसूस कराएगा। मांस दबेगी और नस दबेगी तो नस दबने से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर को नहीं होगा, तो दर्द वहां महसूस कराएगा। मांसपेशियां दबेगी, वो आपको अनुभव कराएगा। एक बार पूरे, इसीलिए पूरे शरीर को टटोला जाता है आंख बंद करने के बाद, कि मेरे ही अपने शरीर में कहाँ दर्द, खिंचाव, तनाव, पीड़ा किस जगह मिल रहा है, पहले ये देखा जाता है, मोटी मोटी चीजें। फिर मन को देखा जाता है, मन मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, कहाँ कौन सी बात याद करा दी देगा, कुछ पता नहीं है। उसके बाद हम अपने श्वास को जब देखते हैं, ये परिपक्व लोगों के लिए है, जो अपरिपक्व है उनके लिए नहीं है, उनको तो सीधे अब श्वास को ही देखना है, उस शरीर को क्या समझ पाएंगे। जैसे आप परिपक्व हो गए हैं तो कि 699 दिन आज हो गया, कल 700 दिन पूरा हो जाएगा, यानी 2 साल पूरे होने वाले हैं हम लोगों की, बात समझ रहे हैं? तो 2 साल पूरे होने वाले हैं और दोनों टाइम हम लोग 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, कल तो हम लोग 4 घंटा रहे, 4 घंटे का वीडियो साक्षात है। तो 5 से हम लोग 10 बजे तक रहे तो 5 घंटा रहे, वीडियो 4 घंटे की, यानी 6 बजे हम शुरू किए हैं और वो जाते जाते 10 बजा करके हम लोग निकले हैं, 10 बज गया तो हम लोग निकले हैं। तो 4 घंटे जो बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ हमें लाभ मिल रहा तभी तो बैठ रहे हैं, अगर लाभ नहीं मिले तो क्यों बैठेंगे भाई? कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसमें अगर उसको लाभ दिखेगा तभी तो बार बार उसको व्यापार करेगा, लेन देन करेगा। अगर उसको लाभ नहीं जचेगा तो क्यों करेगा? सीधी सी बात है, हमारा समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है, हम दूसरे काम में मन लगाएंगे। लेकिन यहां कुछ मिल रहा है तभी तो हम यहाँ बार बार आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं और धीरे धीरे लगभग सब कुछ छूट जा रहा है। अंदर की जितनी कल्पनाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो धर्म कर्म की, जो पंथ परंपरा की कबाड़ जितना था, सब साफ हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे साफ हुआ कि नहीं हुआ? साफ होते 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 अब मालूम पड़ता है हाँ अब कुछ मिल रहा है। तो श्वास को प्रथम दृष्टिया जब शुरुआत की जाती है तो श्वास को ही देखा जाता है, तब शरीर को, मन को, क्रियाओं को नहीं देखा जाता, सिर्फ सीधे जो साधन बताया जाता है उस साधन का उपयोग किया जाता है। जैसे किसान है, खेती करता है तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, तो खेत में किसान अपने बच्चे को देखो ले जाता है, तो कैसे ले जाता है? पहले अपने जाएगा, घर वालों से कह के जाएगा कि देखो जब मैं नहारी जो लाना, नहारी मतलब नाश्ता, खेत में मैं जा रहा हूं तो नाश्ता जब तुम बना लेना तो बेटे से पहुंचा देना, वो कह के जाता, बेटे से भेज देना। तो वहीं से शुरू करता है कि बेटे से नाश्ता भिजवा देना। तो बेटा जाएगा तो घर से और खेत के बीच में, जो हमारा खेत है यानी उस किसान का खेत और घर के बीच में अनेकों जमीन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
तो वो अनेकों जमीन किसके हैं वहीं से शुरू करता है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। और उस पिता के पास पहुंचने के पहले घर से और बीच में देखिए अनेकों आदमी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हैं? अनेकों जानवर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, अनेकों पक्षियां मिलती हैं कि नहीं मिलते हैं, अनेकों जानवर पक्षियां पशु हर तरह वो आंख से देखता है। और नई चीजें जब देखेगा तब वहां जाके पिताजी के पास जब पहुंचेगा तब पिताजी से पूछेगा, पिताजी मैं एक चीज देखा हूं, लंबा लंबा था। तो समझ, जैसे लंबा लंबा कहेंगे तैसे वो समझ जाते हैं कि सांप है। तो वो कहते हैं कि अच्छा कहाँ देखे हो, फला जगह देखा हूं। तो चला गया कि है होगा अभी, ये लंबा से था, वो चल ही रहा था, मेरे रास्ते में आ गया, अब पता नहीं वहां होगा कि नहीं होगा। अब वहां जा करके देखते तो वहां मिल जाता, तो उसको दिखा देते हैं ये सांप, इसको बोलते हैं सांप, ये काट लेगा तो तुम मर जाओगे, इसीलिए इससे दूर रहना। तो वो बातें वहीं से सिखाना शुरू करते हैं, धीरे 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 धीरे। तो फिर उसके बाद खेत में जब वो जाने लगता है तो पहले फावड़ा चलवाएंगे, यानी कोन कोड़वाएंगे, पहले चुखरवाएंगे, कंकड़ पत्थर बिनवाएंगे, ठीक, फिर कोड़वाएंगे, फिर उसके बाद हल भी चलवाएंगे, फिर उसको खेत खेत कैसे बनाया जाता है वो पूरा उसको देखता ना। वो जैसे वो खेत में जाता है तो वो अपने नजरों से देखता है, तो जो कमी उसके नहीं समझ में आती है तो पिता बता करके करवाते हैं। तो करते 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 पिता के रहते ही बच्चा खेती करना सीख जाता है समय के अनुसार। ऐसा होता नहीं होता है? ऐसे यहाँ हम लोग भी हैं, जो हमारे संत परंपरा के लोग हैं, तो ये भी तो खेती करना है ना, सीखने वाली चीज है। तो गुरु लोग हैं जो उनके पास सीखने आता है तो पहले शब्दों को जन्माते हैं, शब्द को जानो, क्योंकि घर से निकलोगे वहां तक पहुंचोगे तो कितने लोग हैं, कितने प्रकार के बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो सब सुनने को मिलता है। कौन व्यवधान डाल रहा है, कौन आपका समर्थन कर रहा है, कौन आपके साथ भजन गा रहा है, कौन आपका किस तरह से समर्थन कर रहा है, और कौन व्यक्ति किस तरह से आपका विरोध कर रहा है। सारी चीजें हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, हर बात होती है। लेकिन हम क्यों वहां जाना नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि वो अंदर की चीज हमें बताना चाहते हैं। बाहर व्यवधान है लेकिन भीतर व्यवधान नहीं है। भीतर भी व्यवधान है, वो तब समझते हैं हम जब उनकी यथास्थिति समझते हैं। जैसे कबीर साहब समझे, तभी तो जन्म इतनी बड़ी बड़ी बात जन्म वो लिखे हैं। सीधे सीधे पंथ परंपरा पर ही, पंथ परंपरा की अगुआ पर ही जो उन्होंने आचार्य इसको बोलते हैं, आचार्य के ऊपर ही कटाक्ष कर दिए ना, सीधे सीधे। अभी जो दूसरा मैं तीसरा वाला जो इसमें देखा, जो तीसरा बसंत है वो क्या कह रहे मालूम? मैं आयो मेस्तर मिलन तो ही, ऋतु बसंत पहिरावो मोही। लगता कोनो कपड़ा है ऋतु जन पहना दी है तो पहन ली है कबीर साहब। ये जो वाक्य है वो मैं आयो मेस्तर मिलन तो ही और ऋतु बसंत पहिरावो मोही, मैं तुमसे मिलने आया हूं। किसको कह रहे हैं? मेस्तर को। मेस्तर जानते हैं किसको कहते हैं? मेस्तर तो सभी लोग होते हैं जो अपने नाटक को उठाते रहते हैं। यही तो बात है, शब्द का उपयोग जो है जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, जहां नहीं होना चाहिए वहां ले जाकर के इसको मिला दिए। यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं मेस्तर, मतलब मेट समझते हैं? मेट, मेट क्या है? जो आदमी को आगे बीच में रहता है ना, रहता, अगुआ जिसको बोलते हैं। वो मेट ज्यादातर आपको इसमें मिलते हैं, पीडब्ल्यूडी में और रेलवे में, ये दो विभाग में आपको मिलेंगे। वो विभाग जो है मेट बना करके रखता है और 4-6 आदमियों को देता काम कराने के लिए, मेट। तो जो उसका ऊपर वाला अधिकारी वो मेट से तो बात करेगा, वो लेबर से थोड़ी बात करता है। किससे बात करता है? मेट से बात करता है। और हेडमास्टर, हेडमास्टर क्या टट्टू उठाता है? मास्टर के ऊपर सहायक के ऊपर हेडमास्टर रहता है। नीचे मान प्राइमरी है तो 5 मास्टरों के ऊपर एक मास्टर रहता है, हेडमास्टर है नहीं। लेकिन बच्चों के कोई भी अधिकारी क्या सहायक अध्यापक से बात करेगा? हेडमास्टर जिसको बना करके भेजा उसकी बात करेगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं संस्था के अगुआ लोगों से,
जितने भी संप्रदाय हैं, संप्रदाय के वर्तमान में जो अगुआ उनके थे, उनसे बात कर रहे हैं कि जो तुम हेडमास्टर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, समाज को सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो मालूम है? आप क्या सिखा रहे हो? उनसे ये बात कर रहे हैं कि मुझे भी जरा पढ़ाओ, मैं भी आपके सिद्धांत को पढ़ना चाहता हूं। पढ़ने लिखने का मूल सिद्धांत क्या है मालूम है आपको? पढ़ने और लिखने का मूल सिद्धांत क्या है? अपने काम को, अपने निजी काम को तरीके से कार्य करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जो जानेगा वही तो बताएगा। है? तो जो मास्टर है वो परिपक्व है, जो बच्चा है वो अनजान है। तो बच्चा मास्टर जो कहेगा वही तो सीखेगा। अब अगर मास्टर वास्तव में होशियार है, समझदार है, तो मन में विकल्प ढूंढता कि फलनवा लड़का पढ़ल नहीं चाहत बा, कौन बुद्धि लगाई कि पढ़े लगे, कौन ऐसा विकल्प उसके साथ लगाए कि वो पढ़ने में थोड़ा होशियार है, चंचल है ना, होशियार है, अंदर से बहुत टैलेंट है, लेकिन पढ़ल नहीं चाहता बा, यानी जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहता, अपनी जो उसकी चेतना है उसी में मस्त रहना चाहता, हमारी चीज वो लेना नहीं चाहता। तो हमारी चीज लेगा नहीं तो जिससे समाज में उठने बैठने सोने जागने का जो तरीका है वो सीख नहीं पाएगा। तो विकल्प ढूंढा जाता है, विकल्प ढूंढा जाता है कैसे उसे। तो विकल्प में साम दाम दंड भेद नीति लगाई गई। यहाँ जो साम दाम दंड भेद नीति है, इस समाज में लोग लेके उठा चले गए, यानी यहाँ शिक्षक के लिए है, माने विद्यार्थी और शिक्षक के लिए। शिक्षक जो है विद्यार्थी के प्रति साम दाम दंड भेद नीति लगाता है, पहले समझाता है, साम मतलब समझाना होता है, फिर दंड देता है, ठीक, नहीं मानता है, दंड मतलब डंडा मारता है, डांटता है, गुस्साता है, दो चार चाटी भी लगा देता है। पुराने जमाने में आप बहुत मार खाए होंगे, नहीं खाए हैं? हम लोग भी खाए हैं ना मार, क्योंकि मास्टर, क्योंकि घर वाले भी तो एकदम निश्चिंत छोड़ दिए कि मास्टर जवन सिखाए दिए हैं, जैसे सिखाया सिखाएगी, तो इसीलिए घर पे भी रोक करके हम लोग नहीं जा पाते थे, वहीं चुप हो जाते थे कि घर हो जाएंगे वहीं मार खाएंगे। काहे की गलती हम किए, हम पढ़े नहीं चाहे हैं। जब हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो मास्टर गुस्साएंगे, सोएंगे, तो पढ़ा रहे बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, आपको जनाने के लिए पूरा समय दे रहे हैं, और आप पढ़ने नहीं चाहते तो गुस्सा आएगा तो मारेंगे ही। तो वही चीज यहाँ शिष्य के प्रति गुरु करता है, साम दाम दंड भेद नीति लगाता है। तो भेद मतलब उसका रहस्य जानना चाहता है। साम दाम दंड, साम समतापूर्वक, दाम लोभ दिखा करके, लाभ दिखा करके, और दंड विधान मतलब उसके ऊपर शासन करके, और लास्ट में क्या है, साम दाम दंड भेद। भेद मतलब उसका रहस्य जानना, क्यों नहीं पढ़ना चाहता है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो पता चल जाता है कि लड़का तो उकर तो मीते दूसरे और बांटे, यानी मीत उसके जो मित्र लोग हैं वह तो बगीचा में इंतजार कर रहे हैं, गोली खेलने के लिए, गुच्ची खेलने के लिए, अक्का खेलने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए। तो इसका मन तो वहां लगा हुआ है। तो रहस्य भेद समझ जाते हैं कि इसका मन, शरीर भले यहाँ है लेकिन मन इनका वहां लगा। तो उसमें जब भेद जान जाते हैं कि ये इसका मनोवृत्ति इधर घूम रहा है, तब उसके ऊपर वही दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, डराया जाता, धमकाया जाता, उसके पिताजी से कहा जाता, उसको माता जी से कहा जाता, ताकि जो है थोड़ा शासन करे। तो भेद जब जान लेते हैं तो भेद के हिसाब से कार्रवाई की जाती है, तो बच्चा वो भेद खत्म कर देता है, तो पढ़ने में मन लगाता है, और वही बच्चा आगे चल करके एक अच्छा नागरिक बनता है, मनुष्य। तो मेस्तर का मतलब यहाँ होता है हेडमास्टर। यहाँ वो मेस्तर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेस्तर शब्द को लोगों ने कचड़े में जाके, क्योंकि वो संस्कृत का शब्द है, और ये भी देखा मैंने मराठी शब्द है, क्योंकि शब्दकोश में मिला नहीं। जब शब्दकोश में मेस्तर शब्द का अर्थ नहीं मिला तो मैंने नेट से पूछा, आपके सामने ही बैठा हूं ना, कुछ देर तक बैठ करके मैंने यही देखा, शब्दकोश देखा तो उसमें नहीं मिला। तो फिर मैं नेट पे जब उसको टाइप किया तो पता चला कि तो वो मराठी शब्द है, और मराठी शब्द जो 18 भाषाओं का मेल है।
तो उसमें जब मैंने देखा तो लास्ट में एक शब्द मिला हेडमास्टर। तब मेरे समझ में आया कि जो हेड है, इसको महंत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, यानी संस्था का जो अगुआ है। किसी भी संस्था के अगुआ से बात कर रहे हैं सीधे सीधे कि भाई आप तुम समाज को जो पढ़ा रहे हो, जना रहे हो, तुम जानते भी हो क्या पढ़ा रहे हो, पहले तो हमको तुम समझाओ अपने सिद्धांत को, तुम्हारा अपना सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे आप काम कर रहे हो। तो ये जो द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, दुनिया भर का बात जो बना करके लोग अपना समाज में दे रहे हैं, उसके बारे में और इसके बारे में कोई अपनी जो थाती जानते हैं। जो हमारा जो मूल उद्देश्य है हमारे धर्म का, अध्यात्म का जो मूल उद्देश्य मैं कौन हूं परिचय करने का, उसमें जो व्यवधान है, उस व्यवधान में तो आपने उसको दूर तो किया नहीं, और एक व्यवधान आपने ला करके डाल दी, मैं कौन हूं। तो आध्यात्मिक बनिए न कि धार्मिक बनिए। धार्मिकता में ही जो हम चंचल हो जाते हैं, और जैसे घर में चंचल थे ही बाहर खोजने निकले धर्म मार्गियों के पास, अभी खुद चंचल हैं। तीर्थों में मिलेगा, सदग्रंथों में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा, उनके पास जाने से मिलेगा, वहां मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब वो बेचारे खुद ही जन्म आपको और चंचल करा दिए। तो एक तो अंदर का चंचलता, घर का, गृहस्थी का, और दूसरे यहाँ अध्यात्म मार्ग में आकर के जो बाहर का है, तीर्थों में भटकना, देवताओं को मानना, उनका पूजा करना, उनका सेवा करना, अपने आप को स्त्री मानना। एक कोई है जिसको हम खाली पुरुष मानते हैं, बाकी सब स्त्री हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में आगे बहुत अच्छी बात करते हैं। लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा तीन, सर लागे 360, कसन 72 लागू गांठ, खुरखुर खुरखुर चाले नार, बैठ जुलाहिन पलथी मार, ऊपर नचनिया करत कोड़, कर गहमा दुई चलत गोड़, 5 25 10 द्वार, सखी 5 ता रची धमार, रंग बिरंगी पहिरे चीर, हरि की चरण धय गाँव कबीर। यहाँ कबीर अपने को नहीं कह रहे हैं, कबीर मतलब जो संत महात्मा आचार्य लोग हैं वो भी तो कबीर हैं। मैं शरीर को जीते हुए यानी घर गृहस्थी में नहीं है, हरि के चरण, दूसरे के चरण पे अपना सर रख करके गाँव में कबीर, यानी अपने मूल सिद्धांत को न जानने की बजाय इसलिए और भटक गया। तो जो वहां से मिला, कहां से, जो जहां से जुड़ता है, जैसे आप हमसे जुड़ेंगे तो हम अपने कबीर का सिद्धांत आपको देंगे ना। तो कबीर का सिद्धांत क्या है, हमारा जो मूलभूत सिद्धांत अध्यात्म का है वो है मैं कौन हूं। अध्यात्म का मूलभूत सिद्धांत है मैं कौन हूं को जानने का जो मार्ग है। और जब अपने आप को जान जाएंगे तो अपने आप को, अपनी थाती को, अपनी चीजों को दूसरे के थाती, दूसरे की चीजों से उसको तुलना अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे। और तुलना जब करेंगे तभी तो आपको हल्का करेंगे या वजनदार बनाएंगे। जब हमारे में मिलेगा तब तो हम, हमारे अनुकूल मिलेगा तो आपका वजन बढ़ा देंगे, यानी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन मेरे अपने चीजों में नहीं मिला और आपकी चीजें, जब आप अपनी चीज को तो बहुत ऊंचा मान रहे हो, हमारी चीज को नीचा मान रहे हो, तो तू अपन ले रहा। हो रहा है क्यों? क्योंकि देने वाला अपनी चीज को तो महत्व देता है लेकिन आपको महत्व नहीं देता, इसीलिए तो लेने वाला आपको महत्वहीन बना कर ही देगा। देने वाले को भी चाहिए कि वह अपने महत्व को रखते हुए सामने वाले को महत्व पहले दे। और सामने वाले को महत्व देते हैं, जैसे 3 चीजें भगवान कृष्ण ने कहा है, आज कोई पालन नहीं करता, इसलिए सभी लोग एक दूसरे के प्रति महत्वहीन हैं। 3 चीजें कहा ना, सबसे पहले नम्रता, झुकिए, नम्रता का मतलब झुकना होता है। दूसरी बात, सेवा करिए उसकी, उसके अनुकूल बनिए, और उसके बाद तब जा करके प्रश्न करके अपनी बात उनसे मनवाइए, या उनकी बात मानिए, या उनके बाद जो वजनदार हैं वो स्वीकार करिए। लेकिन इन 3 चीजों को पालन करिए। आज ये 3 चीजें आज कोई नहीं पालन कर रहा, तो इसलिए हर एक दूसरा आदमी एक दूसरे आदमी के सामने महत्वहीन है वर्तमान में। और भी अभी कितना महत्वहीन होते जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि समय की मांग है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ ये जो जनता की बड़ी लंबी लाइन जब लग जाती है ना मनुष्यों की, तो यही मनुष्य अपने आप में फिर जो है, जैसे पेड़ है अपने जब समय सीमा तक जाता है तो देखिए फिर वहीं से अपने आप जो है वो नीचे गिरने लगता है, टूटने लगता है, बिखरने लगता है, डगालियाँ टूट जाती हैं। पहले पत्ते टूटता है, फिर डगालियाँ टूटती, छोटी छोटी डगालियाँ टूटती, फिर बड़ी डगाली टूटती है, तो फिर और डगालियाँ टूटती, धीरे 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 हमें क्षरण होने लगता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि पूरा पेड़
बिना किसी के नुकसान पहुंचाए वो स्वयं नष्ट हो जाता है, सूख करके मिट्टी हो जाता है। जंगलों में आपने देखा होगा पूरा पेड़ में मिट्टी हो जाती है, नहीं हो जाती है, क्योंकि वो नष्ट हो गया, मिट्टी हो गई, मिट्टी थी मिट्टी हो गई। तो जहां से आप चले थे वहीं फिर लौटना पड़ेगा। तो लौटने का मार्ग भी जानना चाहिए। जैसे मैंने एक दिन समझाया था ना, पेड़ पे चढ़ना, तो जिस उद्देश्य से पेड़ पे चढ़े हैं वो उद्देश्य पूरा करने के बाद तो जिस तरीके से चढ़े, तरीका मतलब रास्ता, जिस रास्ते से ऊपर चढ़े हैं और जो भावना से चढ़े हैं उसी भावना से फिर वापस भी आना पड़ता है। क्योंकि जहां से चले थे वो जो जगह थी पहले वाली वो सामान्य जगह थी, उसमें कोई गिरने का भय नहीं है, टूटने का कोई भय नहीं है, ना आंख फूटने का भय, ना मरने का भय, कुछ नहीं है। वहीं फिर वापस आए। तो जैसे कोई भी सिद्धांत कहीं सीखा जाता है तो लौट करके आ करके उसी अपने परिवार में ही, मैंने उदाहरण और भी दिया था कि जो बाहरी धन है, चाहे खेत हो, कोई जमीन हो, रुपया हो, सोना हो, चांदी हो, कहीं भी कुछ भी हो, कहीं पूरे विश्व में कमाया जाता है तो उसका उपभोग कहाँ लाके किया जाता है? अपने परिवार में ही। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आदमी कमाता है तो उसका जो पारितोषिक है वो अपने घर पे ही ला करके लोगों में बांट के खाता है, बांट के जीता है, तो लोग उसका तवज्जो देते हैं। जैसे जो ज्ञान सीखने गए पूरे विश्व में कहीं भी किसी के पास गए तो लौट करके फिर आपको उसी समाज में आना चाहिए, और जो ले करके आए हो उनको उनका फायदा मिलना चाहिए। भाई प्रेम, हर जगह प्रेम सिखाया जाता है, रही मैंने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, तोड़े से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पर जाए। तो जो कमा करके लाए हो प्रेम, यानी ज्ञान की शक्ति जो कमा के लाए हो, वो ज्ञान की शक्ति अपने परिवार में उसको पहले प्रयोग करो। माता आपसे खुश हो, पिताजी खुश हो, पहले तो माता तो वैसे भी खुश रहती है, बच्चा उसके पास पहुंच जाए कुछ भी न ले आए, माता तो वैसे खुश हो जाती है अपने बच्चे को चेहरा देखकर कि मेरा बच्चा भी है, जिंदा है, वो खुश हो जाती है। और लेकिन पिता देखते हैं कि कुछ कमा के लाया कि नहीं लाया, वो तो कमाई देखते हैं। तो अगर आपने अपनी कमाई उनके सामने आपने रखी कि पिताजी मैं ये कमा के लाया हूं, और जब पिताजी उस अपने सिद्धांतों से जब उसका तोल करते हैं तो देखते हैं अगर अनुकूल है तब तो तुमको शाबाशी देंगे, लेकिन अगर अपने सिद्धांतों से अनुकूल नहीं है तुरंत फटकार देंगे, तुरंत कहेंगे इसको कहां से कबाड़ खरीद के लाए, किसके पास बैठे थे, कौन सिखा दिया था, बेवकूफ कहीं का। मछली मारना, गुच्ची खेलना, गोली खेलना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ये अगर कोई सिखाता है तो माता पिता डांटते हैं नहीं डांटते हैं? डांटते नहीं डांटते हैं? अच्छे जो सुज्ञ माता पिता हैं बच्चे को मार डांटते ही नहीं है, मार भी देते हैं, लटका देते हैं भयभीत करने के लिए ताकि दोबारा ना जाए। तो वो उसके लिए इसलिए कि वो अच्छी जगह बैठे, जैसे स्कूल जाए, कुछ सीखे, या कोई समझदार व्यक्ति है, समझदारी उनके पास बैठ करके सीखे, संतों के पास जाए, मंदिर में जाए, कुछ तो सीखेगा, अच्छी चीज सीखेगा, मछली नहीं खाएगा, मारपीट नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, माने गलत काम नहीं करेगा जिसके कारण ये अपने स्वयं दुखी रहेगा और हमको स्वयं को दुखी देगा, हमको भी स्वयं भी दुखी करेगा। ऐसा काम नहीं करेंगे तो अपने साथ लगाएंगे, मेरे साथ तुम अगर वहां नहीं सीख पा रहे हो चलो हमारे साथ ही चलो, खेती करो। खेती कौन बुरा काम है, खेती करोगे तुम्हारे को 4 पैसा जो अन्न है वो पैदावार होगा, तो उसी से 4 पैसा तुम्हारा और भी चीजें पालन हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब नहीं सीखता तो माता पिता डांटते भी हैं। तो मूलभूत सिद्धांत क्या, मैं कौन हूं को जानने के लिए जो मैं बता रहा था, श्वास को देखना। तो श्वास को जब देखा जाता है तो हम तो परिपक्वता की बात की कि जब अब श्वास को देखने से पहले अब अपने शरीर को एक बार देखिए, जो मेरा अस्तित्व है इसी शरीर से है, तो शरीर में हमारे कहाँ पर किस तरह का दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा हमें महसूस हो रहा है, पहले इसको हम देख लें। और इससे फिर मन ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने का मतलब मन में क्या कल्पना हम कर रहे हैं या हम क्या करने बैठे हैं, और मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, यानी क्या हमारा मन याद करा रहा है, तो क्या करने बैठे हैं ये बात जब जानकारी रहेगी तो मन में कुछ भी याद आ जाए, जैसे हमको खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, ये महत्वपूर्ण काम हमारे लिए है, मेरे अपने लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अभी जैसे जाऊँगा वो झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये मेरा अपना निजी काम हो जाएगा।
और यहाँ बैठा हूं साधना करने, अब बार बार मेरा मन उसमें जा रहा है, तुम अभी झाड़ू नहीं लगाए, लोग क्या कहेंगे? तुम खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे क्या? तुमको तो यहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये काम करना है, तो तुम यहीं बैठे रहोगे तो वो क्या कैसे होगा? ये जो मन इस तरह की याद दिलाता है तो उसको समझाओ कि ये जो समय है मेरा 5 से 7, ये मेरा अपने लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए समय आएगा तो वो चीजें प्राप्त कराऊंगा, तुमको सामने ले चलूंगा, तुमको दिखा करके सब काम करूंगा। ये मन को समझाइए। तो मन उससे संतुष्ट हो जाता था, अपने फिर आता है अपने शरीर में, लौट करके उस बात को भूल जाता है, फिर लौट करके आएगा अपने शरीर में, हाँ भाई साधना करने बैठे। तो फिर उस समय फिर अपने श्वास को देखिए, अपने श्वास को देखिए, और श्वास को देखते समय सावधानी ये बरतिए कि चेतना में रह करके श्वास को देखें। सावधानी बरतना है, आलस्य निद्रा जब मुहाई ना आने पावे। सावधानी पूर्वक अपने श्वास को देखिए एकदम। और श्वास को जब देखिए तो श्वास में देखते समय पहला प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। ये जो पहली बार हम बताए थे उसको प्रयोग करना है। तो मेरी श्वास की गति कैसी है? अगर मन में चिंता नहीं किसी बात का, यानी कोई बात खुरखुंद मन ला करके आपके पास नहीं रखा है, तो शांत मन रहेगा, आपके श्वास की गति सामान्य चलेगी, पूरा एकदम सामान्य। तो कैसे चल रही है इसका उत्तर मिल गया। मन में कुछ है नहीं, इसलिए सामान्य जो श्वास है एकदम सामान्य रूप से चल रहा है। अब जो दूसरा प्रश्न यहां पे आया, क्या मिल रहा है श्वास में, हमें क्या मिल रहा है, यानी हवा जो अंदर जा रहा है उस हवा में हमें क्या मिल रहा है। हवा ठंड है, अगर ठंड होगा तो अंदर जब जाएगा, अंदर दीवार में टच करेगा, नाक के अंदर ही भीतरी हिस्से में वो टच करेगा खींचते समय। तो खींचते समय जो मैं सुख का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, शीतलता का अनुभव कर रहा है। अनुभव क्या हो रहा है? गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी एक वस्तु है, किसी वस्तु की उसकी अपनी, जैसे सुगंध है दिखाई नहीं देता है, वैसे ही गुदगुदी भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो किसी वस्तु का अपना मूलभूत क्रिया है उसकी। जैसे सुगंध है वो दिखाई नहीं देता इस आंख से, लेकिन उस किस वस्तु का वो सुगंध है, वैसे ही सुगंध के रूप में सूक्ष्म रूप से किसी वस्तु का है, यानी किसी पदार्थ का है। तो कौन से पदार्थ का? जो ठंड ठंड अंदर महसूस कराता है, वो ठंडाई किसकी है? जल तत्व की। तो जल तत्व यहां आया ना, तो श्वास में जब हम देखेंगे ठंडा ठंडा जा रहा है, इसका मतलब गुदगुदी दे रहा है, आनंद देगा, है ना, अनुभूति होगी अच्छी एक, तो हम तुरंत समझ आएंगे ये जल तत्व है। उसके बाद जब आपको पीड़ा देगी दुर्गंध के रूप में, दुर्गंध हवा में जब दुर्गंध जाएगा वो भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे नाक में जाता है तो नाक जब में देखिए दर्द करने लगता है, अलग सी का अनुभूति होती है। तो अपनी जो स्थिति है, जिस स्थिति में हम बैठे हैं, इसको छोड़ के नहीं भाग जाना है। उसी स्थिति में रह करके हमें उसी को देखते रहना कि ये कितने देर तक टिकता है। बल्कि घड़ी देख लीजिए, हाथ में अगर घड़ी हो या पास में जो मोबाइल हो उसमें टाइम देख लीजिए, और उसी को देखिए लगातार। जो दुर्गंध की स्थिति हमारे नाक के अंदर में बन रही है, उसी को बारीकी रूप से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। एक अवस्था ऐसी आती है, जो दुर्गंध का अनुभव अंदर करा रहा था, वो दुर्गंध कब गायब हो गया आपको पता नहीं चलेगा, एकदम सामान्य हो जाएगा। उसी को लगातार देखना है। जो दुर्गंध का अनुभव हो रहा है, तो उसी दुर्गंध को ही अपने को दृष्टा भाव, क्योंकि वो दृश्य है ना, दिखाई दे रहा है, आया मेहमान है,
तो मेहमान जैसे अपने यहाँ दो तरह के मेहमान आते हैं, एक अच्छा आते हैं तो मिल करके बैठ करके बातचीत करने का मन करता है, एक मेहमान खराब भी आते हैं तो मन खिलाते पिलाते सुलाते सब काम करते हैं, लेकिन मन में रहता है कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं। मन में ये रहता है कि कब इनसे हम अलग हों, कब ये चले जाएं। जब ये जाएंगे तभी हम शांति से बैठ पाएंगे, नहीं तो ये तो जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ खुद करते रहेंगे। ऐसे ही श्वास है, श्वास में जो सुख और दुख का अनुभव करा रहा है, श्वास की गति, ये भी हमारे मेहमान है, आएंगे और जाएंगे। सुगंध आ रहा है तो मेहमान है हमारे, अच्छे मेहमान, उसको सूंघने के मन करता है, उसी में और जो सुगंध लेने के मन करता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसको होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं सुगंध में। लेकिन सुगंध अलग है, आप अलग हैं, लीन होने की जरूरत नहीं, दोनों को अलग अलग ही रखिए। भले हमारे मेहमान बहुत अच्छे हैं, दामाद हैं बड़े अच्छे हैं, कमासूत हैं, बुद्धि विचार हर चीज है, लेकिन है तो मेरे फरी से अलग है। वही जो आपके बेटी को तवज्जो दे रहे हैं तब तो बड़े अच्छे हैं, और वही जब आपके बेटी को तवज्जो देना बंद कर देते तो वही दामाद जन में बुरा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, फिर उनके साथ एक्शन किया जाता है नहीं किया जाता है। तरह तरह हमारे बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं या हमारी बेटी को मार दिए या कुछ भी कर दिए, तो उनके साथ भी हम वही सी दृष्टि से देखते हैं जो हमारी बेटी के साथ उन्होंने किया है। ऐसे ही मेहमान है ना, ये मेहमान हमारे अनुकूल है क्योंकि सुगंध ला रहे हैं, हमारे अनुकूल है, हमारी इंद्रियों के अनुकूल है, इसीलिए हम उसको अच्छा मान रहे हैं और उसको भोग रहे हैं। यानी मन जो है सुगंध को लेने का और मन करता है। अगर गायब हो गया सुगंध तो देखिए उसको हम खोजते हैं, तो उसका कारण ढूंढते हैं कि कहां से आया, कैसे आया, किस चीज का है। तो अगर आपको लगता है कि किसी फूल का है तो देखिए आप वो उसको पाने के लिए अपने आश्रम में ला करके लगाते हैं कि ताकि ये रहेगा तो यहाँ सुगंधी देगा, ला करके अपने आंगन में उसको लगाया जाता है। लेकिन दुर्गंध देता है उसको अपने आंगन में भी अगर हो तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि कचरे में फेंका जाता है। अगर कहीं कचरा फेंकने की जगह नहीं तो अपनी जमीन में ही गाड़ दिया जाता है, खोद करके उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि दुर्गंध दे रहा था। तो दुर्गंध जो मूल तत्व है उसको जान लिया गया कि यहाँ से आ रहा है, तो उसको नष्ट करने में और समय दे देते हैं। तो यहाँ भागना नहीं है, न इसको क्रिया करना है, न इसको लेना है, न इसको छोड़ना है, बस खाली देखना है कि ये कब तक टिकता है, और जब तक टिकेगा तब तक आपको दुख देगा, और देखते 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 अपने आप गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन ये सब चेतना में रख के किया जाता है। चेतना की बात सावधानी इसमें ये बरतनी है कि मैं इसे देख रहा हूं, इसमें जो क्षरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितने देर में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, और बढ़ रहा है कि घट रहा है, कम हो रहा है, नष्ट हो रहा है, या उसमें और बढ़ावा मिल रहा है और दुख मिल रहा है। उसको कम करती जाइए, कम करती जाइए, अपने आप प्रकृति में कम होता चला जाता है। एक बार बढ़ता है और एक बार ऐसे अपने आप में ध्वस्त होता है कि पता भी नहीं चलता है। तो जिस कारण से दुर्गंध आकर के जो पीड़ा दे रहा था वो दुर्गंध अपने आप गायब हो जाएगा और यहाँ सुगंध अपने आप आ जाएगा। नहीं, अगर सुगंध आया तो कम से कम सामान्य स्थिति तो कर देगा, दुख जो था वो चला गया, सामान्य अवस्था एकदम बन गई। अब उसी सामान्य अवस्था को बनाए रखिए, परिपक्व करिए, लेकिन चेतना में रह करके। तो देखेंगे कि आपका जो शरीर में दर्द है, पीड़ा है, देखिए मेरा पैर पैर पे हो गया, बैठा हूं अब ऐसा, क्योंकि अब दर्द भले हो रहा है लेकिन यहाँ मस्तिष्क में या पूरे शरीर में हमें महसूस नहीं करा रहा, वो तो खाली वहीं केंद्रित है जहां पर है। पैर में यहाँ दर्द हो रहा है, बस यहीं तक हमें सीमित, हमारे पूरे शरीर में हमें अनुभव नहीं करा रहा है। अगर पूरे शरीर में अनुभव कराएगा तो तुरंत जो है इसको, इस मुद्रा को छोड़ करके हमें उठ जाना पड़ेगा, तो फिर अलग अलग मुद्राएं करनी पड़ेगी। अब अलग अलग मुद्राएं करेंगे तो हो सकता है कहीं हमारी टेढ़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं हल्का सा हड्डी में क्रैक हो जाए। लेकिन हमारी स्थिति जो बनी हुई है, ना हड्डी क्रैक हो रही है, ना नस में कहीं कोई तनाव खिंचाव मिल रहा है, ना मांसपेशियों में, एकदम बिल्कुल शांत। अब मेरा जो मन है अपने शरीर के दर्दों से, पीड़ाओं से, तनावों से अपने को मुक्त कर लिया, शांत है और चेतना में है। अब मन में कोई बाहरी कोई कल्पना भी नहीं हो रहा है,
मन कहीं जा भी नहीं रहा, एकदम शांत है, और एक ही काम कर रहा, खाली अपने श्वास को लगातार देख रहा है। ऐसे ही लगातार 24 घंटा अगर आप बैठ जाइए तो एक एक घंटे का अगर हिसाब करेंगे तो आप देखेंगे कि किस घंटे में क्या बदलाव आ रहा है। हमारे इसी श्वास में हर घंटे में बदलाव आपको दिखाई देगा। 24 घंटे लगातार बैठ के देखिए। लगातार जब आप बैठेंगे तो अपने ही शरीर में, अपने श्वास में, शरीर में तो ही है, अपने श्वास में हर एक घंटे में आपको किस तरह का बदलाव दिख रहा है वो आपको मालूम हो जाएगा। आप हमारे भारतीय ऋषियों को आप देखिए, जब वो अपने 24 घंटे की इस चीज को मजबूत कर लिए, आप देखिए सुबह 4 बजे से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त उसको बनाए, कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक आप अपना काम करेंगे, निजी काम करेंगे, साधना करेंगे, वो ब्रह्म मुहूर्त बनाए। फिर उसके बाद आपको माने हर घंटे का अब आप देखेंगे कि हर चीज बना करके रखे हैं, टाइम टेबल बना दिए। तो उस लेवल पे जब अपने आप को ले गए और स्थिति को जब प्रकृति को पढ़े तो वो टाइम टू आपको दे दिए, तो वो एकदम बिल्कुल स्थिति आ जाती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, दीवार तौकेगी, गर्मी होगी, तो हवा में भी तो गर्मी आएगी। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा गर्म होगा, वैसे वैसे दीवार गर्म होगी, हवा गर्म होगा, आपके अंदर में जो हवा जा रही है वो भी गर्म महसूस कराएगा। तो कष्ट देगा कि नहीं देगा? लेकिन फिर सूरज स्थिर भी तो नहीं है, चल ही रहा है। तो जब चल रहा है तो अगले क्षण वो क्या देगा हमें, जैसे दोपहर के बाद जब में जैसे ही जब माहौल ठंड होता है तो शीतलता आने लगती है, ठंडाई आने लगती है इसमें हवा में। तो आप हवा जो ले रहे हैं तो वो ठंडाई फिर वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जो सुबह में था वो शाम में भी आ गई। तो ऐसे ही स्थितियां जो बदलती हैं उनका सब का आकलन इसी से किया जाता है, चेतना में रख किया जाता है। तो यहाँ आलस्य निद्रा जब हुआ हमारे व्यवधान नहीं बनते हैं, तो हमारे शरीर की स्थिति ऐसी रहेगी और हम शांत मुद्रा माने मन शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा। लेकिन मैं अपने मन को पढ़ रहा हूं कि किस समय में मेरा मन क्या अनुभव कर रहा है, क्योंकि मन भी प्रकृति है। तो प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे शरीर पे आकर के टच होती हैं, क्योंकि शरीर भी तो हमारा प्रकृति है। तो बाहरी प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति, दोनों तो एक ही है ना, और दोनों के बीच मध्य में हमारा मन है। हमें स्वयं अनुभव कराता है कि इस समय में ये चल रहा है, प्रकृति में इस समय में ये घटना हो रही है। वो प्रकृति में हो रही है, न कि तुम्हारे अंदर में। तुम तो एकदम बिल्कुल शांत, अपने शांति स्थिति में बने रहो। तो जो भीतर की यात्रा है एकदम नॉर्मल स्थिति रहती है। मन में कोई ख्याल, याद, स्मरण कुछ नहीं है। तो जब कुछ ख्याल, याद, स्मरण नहीं है तो चित्त कोई काम ही नहीं करेगा। तो चित्त के पास कौन काम है? तो चित्त शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? जब चित्त शांत है तो बुद्धि कौन सी लगेगी वहां? वो भी शांत है कि नहीं शांत? तो क्रिया जो हो रही है वो हमारी बिल्कुल शांति है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी बात पे जरा वजन लीजिए, देखकर, जानकर और समझ करके कोई भी काम। हम रास्ता चलें देखकर, जानकर, समझकर चलते हैं, लेकिन हम कौन से साधन का प्रयोग कर रहे हैं क्या पता चलता है? वहां सावधानी हम बरत करके चलते हैं, क्या हमें पता चलता है मैं सावधान हूं? जब गड्ढे में गिर जाते हैं तब पता चलता है कि मेरी सावधानी नहीं थी या हट गई। सावधानी जो मेरे अंदर में थी मैंने जैसे उसको नजरअंदाज किया तैसे गड्ढा में गिर गए। तो जब सावधान है, सतर्क है, तो 24 घंटा आपकी स्थिति देखिए, शरीर की, मन की, परिवार की, समाज की, सबकी यथास्थिति बनी रहती है। 24 आवर्स आपका स्वयं का विचार, स्वयं के कर्म, सभी लोगों के कर्म, सभी लोगों के विचार, सभी लोगों के आचरण आप में उसमें मिले रहते हैं, सब शांत रहता है। लेकिन थोड़ी सी चूक करते हैं तो सामने वाले की, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो,
जो आपकी अर्धांगिनी है उसके अंदर में बदलाव आ जाता है। तो जब अर्धांगिनी में आया तो बेटे में आ गया, बहू में आ गई, नाती में आ जाए, सब में आ जाएगा। तो इसलिए सारी स्थितियां आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि मूलभूत सिद्धांत आप स्वयं हैं, जो बेस कहा जाता है। समाज का सबसे बड़ा बेस आप स्वयं हैं। समाज तो अपने आप में चल ही रहा है, आप जैसे हैं समाज आपके साथ वैसे व्यवहार करता है, क्योंकि मूल सिद्धांत आप हैं। तो मूलभूत सिद्धांत कबीर साहब जानते थे, इसी में स्थिर रहते थे 24 आवर्स एकदम। इसीलिए कबीर पे रिसर्च कितनों कर डालिए, वो बाहर बुद्धि से आप करेंगे। अब बाहर बुद्धि यहां खत्म हो जाती है, तो बुद्धि जब नहीं रहेगी उस स्तर पे जाने के लिए अब बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं बुद्धि के परे की बात, तो उनको कैसे समझ पाएगा कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा जो अपने उस स्थिति में हो, वर्तमान में हो, तो स्थिति को पलट लेता है। लेकिन कोई एक बात को लेकर के चल रहा तो वर्तमान की स्थिति को पलट नहीं पाता है, क्योंकि उसको जानकारी ये नहीं है। तो भूख परेशान करेगा, नींद परेशान करेगा, शरीर परेशान करेगा, दर्द पीड़ा, अब कहाँ रहेगा। बहुत ऐसे साधुओं को मैंने देखा है, अंत समय में वो शरीर से रोगी होकर के मरते हैं। संतों को देखा मैंने, शरीर से रोगी होकर के मरना, इसका मतलब उन्होंने सही काम सही समय पर किया नहीं, तो शरीर अपने आप में रोगी होना ही है। तो कहेंगे ही तो जो वर्तमान में मन जहां दिखता है, जिस चीज को ही मन बनता है, हमारे शरीर की स्थिति जैसी रहती है वही मन बनता है। शरीर और मैं अलग अलग होना, अलग अलग तो आपने किया नहीं, अलग अलग चीजों को अलग अलग जाना नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया। जब समय था तो आपने जानने का प्रयास नहीं किया। अब जब समय वो चला गया और जो वर्तमान में उसका फल लेना था, भाई जिस जवानी में जो काम करना था, दो ये चीज होता है, या तो जोग कर ले या तो भोग कर लो। जवानी जो है, या तो अपने आप को परिचय करने के लिए जोग कर लीजिए, जोग का मतलब जुड़ना होता है, अपने आप से जुड़ जाइए और ऐसे लोगों से जुड़िए जहां से आपको अपने आप का ज्ञान हो, या तो भोग में भिड़ जाइए। तो भोग में तो जिनमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं, जोग में तो कोई उसी करोड़ों में से कोई आता है, और उसी करोड़ों में से कोई एक जो है फिर अब योग का परीक्षा क्या होता है? योग का परीक्षा क्या होता है? योग का परीक्षा यही है कि जब आपका मन हमेशा शांत रहे, भले हमारे सामने कोई कितना बड़ा घटना कर दे, मन शांत रहे। घटना मैंने बताया था ना कि आपके सामने सबसे ज्यादा कीमती व्यवहार में घी माना जाता है। वस्तुओं में जो व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली चीज है, सबसे ज्यादा कीमती चीज माना जाता है वो घी को। जो खाने वाली वस्तु है उनमें सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है घी, क्योंकि मथा जाता है, बड़ा टाइम लगता है, और कैसे कैसे उसको बनाया जाता है, तो बनाने वाले से पूछे कितना कीमती है। आप तो उसकी कीमत नहीं जानो, क्योंकि आपके पास सहज भाव से आ गया। बनाने वाले से पूछे कि कितना मेहनत करके घी को बनाया, तो उसको उससे वो बताएगी ना कि कितना मेहनत लगा है। तो जो कीमती चीज है घी, अब वो आपने खुद निकाला हो, घी को दूध से आपने खुद निकाला हो समय निकाल कर, और आप ही के सामने आप ही के घी को मैं पटक दिया, जो मटकी है घी से भरा, मैं आप ही के सामने और आप ही का घी मैंने पटक दी। उस समय में अगर क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, तब जान जाइए कि ये योग में है, असली योग में है। और अगर आप तो कुछ न करिए, थालियां बजा दीजिए। जैसे मैं साधना में बैठा हूं, अब यहीं बाहर जब थाली बजा दिए, क्रोध उत्पन्न हो गया, जाकर के मैं आप शब्द बोल दिया। योग में कहां है? योग में तो बाहरी दृश्य, बाहरी शब्द अंदर घुसने ही नहीं पाता है। हम इसी दरवाजे पे ही दरवान हैं, मन को दरवान बना करके खड़ा कर देते हैं कि अंदर कुछ आने ना पावे। तो मन हमारा दरवानी का काम करता है, इसलिए चेतना में रहता है। किसी महल में आप जाइए, किसी मकान में जाइए, महल पहले हुआ करता था तो हर गेट पे 4-4, 6-6 दरवान हुआ करते थे नहीं। आज भी जिनमें बड़े बड़े जो हमारे मंत्रीगण हैं, प्रमुख लोग, उनके घर के दरवाजे, उनके घर के आसपास आप देखिए, कोई ऐसे नहीं चला जाता जैसे सामान्य रूप में सबके घर में लोग चले जाते हैं। वहां पूछताछ होती है, जांच होती है, उनका पूरे शरीर की जांच होती है। मशीन हाथ से नहीं अगर जांच कर पाते हैं तो मशीन लगा रखें,
तो मशीन में उससे आपको गुजारते हैं। आपका बैग, आपका झोला, आपका पर्स, हर चीज चेक होता है। यहां तक कि आपका एटीएम कार्ड जो पतला सा होता है वो भी चेक होता है। जब जितने बड़े पोस्ट पे लोग बैठे हुए लोग हैं उनके तक पहुंचने के लिए आपकी हर चीज को अलग अलग करके जो है जांचा जाता है, परखा जाता है। मैं तो नहीं जान पा रहा था, जब प्रधानमंत्री जी आए थे 2018 में, तो एक पतली सी छड़ी लिए थे, जैसे अपने हम लोग छुरछुरिया चलाते हैं दीपावलिया में, छुरछुरी देखते हैं ना, वो रहता है लोहे का छड़ी, और उसी में मसाला रहता है, और मसाले को जब हम लोग जला करके छुछ करता तो हम लोग बड़ा आनंद लेते हैं। सेम वैसे छुरछुरी की तरह था, लकड़ी इतने बड़े वो छड़ी थी। अब किस धातु का था तो वही लोग जानेंगे। अब वह जो है ऐसे आपके पास खाली रख देते थे, आपके पास शरीर पे से घुमा देते थे बाहर से ही। अब वो जो उसके अपने सिस्टम में आपके अंदर क्या है, जैसे आजकल बहुत आत्मघाती हमला हो रहा है ना, अंदर में बम फिट करवा देना है चीर फाड़ करके तमाम तरह, वो सारी चीजों को स्पष्ट बता देता था। अब वो सब सारी चीजें धत्ता तब बता दिया गया कि जब प्रधानमंत्री जी आगे आगे पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे कोबरा टाइप का हैंकर, उनके जो सुरक्षा गार्ड वाले हैं, वह जनब इतना फुर्तीला, उनको मैंने जो अपनी आंखों से देखा था कि एक अटैची लिए हुए हैं और चल रहे हैं आगे आगे, और सब पर नजर है, जितने सुरक्षा व्यवस्था वाले हैं उन पर नजर भी है। क्योंकि उसमें भी जैसे हमारी इंदिरा गांधी मारी गई, उनके अपने सुरक्षा वाले मार दिए ना, तो इसीलिए उनको भी उनके ऊपर रखा जाता है। यानी सबसे ऊपर प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो 4-5 लोग रहते हैं, वो सब पर नजर रखते हैं, और उनके पास जो संसाधन है वो सबसे हाई लेवल का है। जो संसाधन वहां प्रयोग हो रहा है उनके अपने लोग कर रहे हैं, अपने लोग ही कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उनका अपना सिस्टम रहता है जो इन पर सब पर वाच करता है, तब वो सुरक्षित होकर के आनंद पूर्वक चलते हैं। ये है उसकी परीक्षा। तो आप योग का जो परीक्षा आप कर रहे हो, ये योग का परीक्षा यही है कि हमारा मन कितना संतुष्ट है, कितना तृप्त है। ये तो तब पता चलता है जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है। हमारे साथ ही जब कोई दुर्व्यवहार करता है तब हमारी अपनी स्थिति का पता चलता है, कितना हमने अपने आप से जुड़ा, तब पता चलता है। धैर्यता अपने अंदर में, हम धैर्य शब्द का कितना प्रयोग किए हैं, क्षमा, सहनशीलता, ये सब चीजें वहां लागू होती है। जो संसाधन है, सहनशील बनना, क्षमावान बनना, आचरण संपन्न होना, शांत रहना, ये सब सारी चीजें वहीं पता चल जाती है। एक शब्द किसी ने आपको अपशब्द कहा और आपकी स्थिति अगर डामाडोल हो गई, उस शब्द को सुन करके उसका जवाब दे दिए उसी भाषा में, तब तो आप तो बिल्कुल ही नीचे हो। तो जो का परिभाषा यही है कि आपके सामने आप ही का कीमती से कीमती सामान नष्ट करने वाला नष्ट कर दे, और आप भीतर से मुस्कुराइए, वो भीतर की मुस्कुराहट सामने भी प्रकट करिए। क्या भैया, बहुत मेहनत से तो इसको हम निकाले थे, आपने इसको गिरा दिया। ये भाषा आती है। यहां तक कि वहां और भी ऊपर की भाषा आती है कि एक वाक्य भी नहीं निकलेगा और शांत रहेंगे, खाली मुस्कुरा देंगे बस, और शब्द भी मुंह से नहीं निकलेगा, खाली मुस्कुरा देंगे बस। फिर औक्षवसा, ये जो संत के सामने महाराज, संत, साधु जो लगाया जाता है वो अपने से नहीं लगा है। ये दुष्ट लोग आपको परखे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जिसको आप सोनार कहते हैं। सोनार सोना को क्या करता है, आग में डालता है, तो उसकी यथास्थिति को देखता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ देखता है, करके देखता है। तो जब अगर सोना खरा होगा तो सोना का कीमत देगा, अगर वो सोना नहीं होगा तो आग में डालते ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन साधुजन, टूट जुरे 100 बार, और कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरा। जो कुम्हार का घड़ा है वो दुष्ट है, क्योंकि भीतर खोखला है, ऊपर दिखावा करता है, और जैसे दरार पड़ता है, धक्का पड़ता है, तैसे फूट जाता है।
टूट जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए हम लोग, ये संसाधन हम लोगों के लिए है कि किसी भी शिष्य को किसी भी चीज को देने के लिए उसको पहले परखा जाता है, जांचा जाता है और अपने दृष्टि से देखा जाता है। हमारी दृष्टि में जब खरा उतरता है तब हम उसे एक शब्द देते हैं प्रयोग करने के लिए। इसमें सुधर सकता है, सोना सज्जन ये सब सुधर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हाथ टूट जाता है, वो सुधरेगा? वो कैसे सुधरेगा? बिखर गया ना वहीं पे, जुट नहीं सकता। तब कोई तो जुटाने जुट सकता है सज्जन में। यही तो परखना होता है। एक शब्द हम जैसे कड़वा बोले, आपने सुन करके सहन कर लिया, बार बार फिर भी मेरे पास बैठ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना, महात्मा जी के पास में 6 महीने तक लगातार गया, और जब मुझे पता चल गया ना, मेरी अपनी स्थिति बता दी कि इनके पास कुछ मिल सकता है, इनके पास कुछ है जो मुझे मिल सकता है, ये मेरी अपनी स्थिति बताई, हमारी अंतरात्मा बताई अपने स्वयं के, तो उसलिए मैंने किसी की बात नहीं माना। महाजन में जो लोग रहते थे वो भी मुझे दूसरे वे में देखते थे, क्या महाराज जी क्यों चले आते हो? जब महाराज जी आपको नहीं चाहते हैं तो क्यों चले आते हो? जब आपको दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, आप शब्द बोलते हैं, क्यों आ जाते हो आप? उनके लोग अपने भी कहे, लेकिन मैं जाना नहीं छोड़ा। तो वो मुझे परख रहे होंगे ना, स्वाभाविक बात है। जब मैं आपको परख सकता हूं, अभी हल्की बुद्धि में मैं आपको परख सकता हूं, अरे आप हमारी बात तो छोड़ दीजिए, आप भी कोई सामान किसी को देते हो तो बिना उसको परखे दे देंगे? आपके पास देखिए वो जो गूंगा बहरा है, तो आपको समर्पित है पूरा, आपके अपने पुत्र की तरह समर्पित है, लेकिन क्या वो पुत्र है? आप जानते हैं वो पुत्र तो नहीं है ना। जानते कि मेरा पुत्र नहीं है, तो उसके साथ वैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन आपका बेटा ही हो, गूंगा बहरा हो, बल्कि अंधा भी हो, तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार। तो क्योंकि वहां आपको पता नहीं मेरा नहीं है मेरे साथ, मेरा काम हर काम कर देता है, उतना काम तो मेरा बेटा भी नहीं करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये है कि ये मेरा नहीं है। तो जब आप यहां परख करते हो तो यहां हम लोग नहीं परख करेंगे? तो उन्होंने जो परखा मुझे, मैं तो कबीरपंथी सिद्धांत का था ना, मैं उनके सिद्धांत को तो था नहीं भाई। मैं जो जन्म लिया हूं साधु जीवन में, तो कबीर पंथ मैंने जन्म लिया हूं, और वो जानते थे कि कबीरपंथी है, तो वो अपनी चीज कैसे हमें दे देंगे? तो अपनी चीज को देने के लिए उनको मालूम है कि कबीरपंथी के क्या क्या काम करते हैं। ये खाली भजन याद करते हैं, हारमोनियम में खजड़ी पे भजन गा करके लोगों को खाली चेताते हैं, स्वयं उसका क्या भाव है ये लोग नहीं जानते। ये बात का उनको पता था, स्वयं को जब ये बात को उनको पता है, वो उस लेवल के संत हैं, विद्वान संत हैं, संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं और आचरण संपन्न हैं और अपने सिद्धांत पर हैं, तो ऐसे हमको हवा में दे देंगे? बोलिए कोई भी। जब मैंने बताया ना आपको अपनी चीज जो आप परख करके देते हैं, तो वो अपनी चीज कैसे हमें दे देंगे? क्योंकि मैं तो कबीर के सिद्धांत का हूं, और कबीर किसी को कुछ नहीं मानते। लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं वो कबीर के बोलते हैं, लेकिन कबीरपंथी होते हुए क्या उस भाषा में परिभाषित अपने आप को किया है? तब तो इसके अंदर में वो गले नीचे उतरेगा। अगर ये अपने आप को परिभाषित नहीं किया होगा तो गले नहीं उतरेगा, तो हमारे बताना भी व्यर्थ है। इसलिए हमको डांटते थे, दुत्कारते थे, फटकारते थे, भगाते थे, हम फिर भी जाते थे। और जा करके फिर मैंने धीरे धीरे जब जान गए, वो 6 महीना लग गया, जब जान गए कि अभी मानेगा नहीं, कुछ लेकर ही छोड़ेगा, तब मेरे से पूछते हैं, अच्छा बता भाई क्या चाहता है, मेरे से क्या चाहता है, क्यों तू आता है? तब मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे बस कुछ नहीं, व्याकरण पढ़ना चाहता हूं। तब क्या, अच्छा ठीक है, कल से जब मैं लौक सिद्धांत कौमुदी एक कॉपी एक कलम लेकर के आना, भला टाइम पे। अब मैं जाने लगा, एक सूत्र खाली देते थे 24 घंटा में। पहले बार जब गए तो पहले बताए अ ई ऊ ड़, जाओ इसी को रट के आना, अ ई ऊ ड़, क्योंकि वो भी एक सूत्र है ना, 14 सूत्रों में एक सूत्र है अ ई ऊ ड़। अब 24 घंटा अ ई ऊ ड़, 4 शब्द तो है अ ई ऊ ड़, तो 4 शब्द रटत कितना देरी लगी? लेकिन 24 घंटा के बाद यहां दिखाई देना, इसी समय में, और समय से आना और अपने सिस्टम से आना, मैंने कॉपी, मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी कॉपी और कलम लेकर के आना और अपने सिद्धांत से आना, जो तुम चाहते हो ना उसी सिद्धांत से तुम आना।
तो जब मैं उनके सिद्धांत से अनुकूल पड़ गया तो पंच संधि जैसे हमारी पूरी हुई, ठीक। अब जैसे अगले चैप्टर में हम पहुंचे तैसे वहां तो अब रूप बनना है, शब्द बनना, रूप बनना, अब तमाम तमाम वहीं पर मैंने उनको प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि उतने देर तक उनका मन और मेरा मन मिल गया था, एकदम सेम टू सेम हो गया था। क्योंकि जब तक अपने मन के अनुकूल कोई नहीं पाता है तब तक अपनी बात उसके मन में नहीं डालता है। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, तो चंद्र जो है चकोर, चंद्रमा की तरफ, चकोर मतलब यहां पक्षी है, एक टक देखता है तब उसको कुछ मिलता है। कहते मोरनी जो है मोर से नहीं गर्भवती होती है, वो चंद्रमा को एक टक देखती है। ऐसा क्या सिद्धांत है? मोरनी कैसे गर्भवती होती है? उनका तो सब बीज खिल जाता तो खा लेती है, खाकर के गर्भ करती है। किस पे? उसका जो बीज गिर जाता है तो उसको खा लेती है। किसका? मोर का। जब वो नाचता है, नाचता है, जब नाचते हैं, जब हाँ मस्त होते हैं तो उसमें खराब हो जाता है, तो वही खा लेते हैं। हाँ तो वही तो वो लगातार एक टक देखती रहती है ना। मोर जो है, मोरनी जो है, मोर के नाचने की क्रिया जब शुरू करता है तो उस समय से लेकर के अगर उसको गर्भवती बनना है तो उसी की तरफ एक टक देखती है, और जैसे उसका बीज बाहर गिरता है और तुरंत जाकर उठा खा लेती है, और तब न गर्भ ठहरता है। उसी का चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि जब एक दोनों की भावना एक होती है तब शब्द जैसे मिलता है तैसे जन्म वो गर्भ है, यानी अपने अंदर में प्रवेश कर जाता है। तो शब्द जो निज तत्व है, निज तत्व के जो अपने तक पहुंचने के संसाधन हैं, वही तो गर्भ अवस्था में ले जाती हैं। गर्भ का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना। जैसे स्त्री जो है गर्भवती होती है तो अपने बच्चे का अपने अंदर में ही, शरीर के अंदर में ही पालन पोषण कैसे करती है उसको पूछिए। हर पग उसका बड़े सावधानी के साथ चलने लगता है। सोचना, बोलना, चिंतन करना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज कंसंट्रेट हो जाता है। वो अपने आप को धीरे धीरे क्योंकि बच्चा पेट में है ना, तो यहाँ गर्भवती होने का मतलब जो साधन बताया गया उस संसाधन को बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग किया जाता है। और जब साधन का प्रयोग होता तभी तो हमें अपने आप का साध्य प्राप्त होता है। जैसे जो स्त्री है गर्भ को सेती तभी तो, जब पूरा से लेती है यानी उसका देख रेख कर लेती है, तब 9 महीने के बाद जब वो बाहर आता है तब ना वो पता चलता है कि बेटा हुआ बेटी हुई, और उस पर भी उसकी बुद्धि देखी जाती है। तो क्योंकि वो जो भी प्रक्रियाएं माँ ने बच्चे के साथ उल्टा किया है, जैसा किया वैसे तो उसको बच्चे बाहर निकलेगा। उसी तरह से आपको जो शब्द दिया गया, शब्द जो दिया गया उस शब्द का पालन आप कितना किए, तो वो जो है जब परिपूर्ण होकर के बाहर आता है, आपके आचरण में दिखाई देने लगता है, तब उसका लोग आकलन करते हैं। पेट में बच्चा रहता है तो कहीं दिखाई देता है? बाहर आने के बाद ना बच्चा हिष्ट पुष्ट है कि तंदुरुस्त है, खान पान अच्छा पाया होगा, माँ ने अच्छा खान पान की है तभी तो बच्चा हिष्ट पुष्ट निकला है। माँ ने खाना नहीं खाया बच्चा कमजोर निकलेगा। तो वही बच्चा जन्म में एक बच्चा बाहर निकलता है कि पट से उठाने का मन करता है, एक बच्चा वहीं निकलता है तो यार कैसे उठाएं, गिज कर रहा है, कब इसका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कोई पता नहीं है, क्योंकि हड्डी कमजोर है। क्योंकि माँ ने पौष्टिक आहार अपने लिया ही नहीं जो बच्चे को मिले। यदि पौष्टिक आहार नहीं तो हड्डी मजबूत कैसे होगी, मांसपेशियां अपने आप में ठोस कैसे रहेंगी। तो जब आप उठाइए पकड़िए तो लिजली लिजली करता है, मुलायम कोई वस्तु जैसे होती है उस तरह से पूरा शरीर उसका मुलायम जैसा लगता है। इसीलिए जो है बड़ी सावधानी सब को उठाया जाता है। ये सब चीजें अंदर अंदर जो है सब माँ पालन करती है। तो वही माँ मतलब यहाँ शिष्य, यहाँ पति का मतलब होता है गुरु। जो शब्द देते हैं उस शब्द को जब अंदर ले करके हम उसमें मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके पालन करते हैं, तब जाकर के हमारी अपनी स्थिति मजबूत होती है। और जब उस मजबूत स्थिति हो जाती है तब जो शब्द बाहर आते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं ना, यही बाहर होता है। आपके अंदर घटकी करनी निकले मुख की बाट। तो जो अंदर रहता है वो मुख के रास्ते निकलता है,
और जब मुंह के रास्ते शब्द आप जो बोलते हैं तब उसका प्रभाव समाज के ऊपर अच्छा बुरा पड़ता है। वही चीजें यहाँ बता रहे हैं कि अपनी स्थिति में जब रहते हैं और जो संसाधन गुरु महाराज दिए उसका पालन किया जाता है और उसकी परिपक्वता में जो शब्द निकलते हैं तब उसका महत्व सामने आपके आता है। और तब तक नहीं बोला जाता जब तक अपने आप में परिपक्व नहीं हुआ जाता है। जैसे हम अगर अपने आप में परिपक्व ना होते तो मैं बहुत सारी चीजों को 600 लगभग हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया। 600 नेट बता रहा है कि 600 वीडियो आपके हो गए। तो 600 वीडियो हमने जो अपलोड किया तो क्या एक ही भाषा बोला? अलग अलग दिन अलग अलग चीजों का हमने पालन किया, क्योंकि अब मैं परिपक्व हो चुका हूं। आपको समझाने की दृष्टि से मैं अलग अलग तरीके का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन संसाधन एक ही बताया ना कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए और इतना देखिए, देखते 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 वो देखना भी बंद हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। वो जो आपकी शेष स्थिति बचेगी वही मेरी है, क्योंकि श्वास में देखने में हमें तरह तरह की चीजें मिलती है ना, और उसको हमें हटाना है। जैसे प्याज का छिलका हटाते जाइए, देखिए लास्ट में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सब छिलका है। तो जो शेष बचा वही तो तत्व असली है। असली तत्व तो वो जो शेष बचा है लास्ट में। उसी तरह से जो हमने कबाड़ अंदर भर रखा है, सबको श्वास को पहले परिपक्व करना है, तो अपने आप को देखना कि मैंने कबाड़ कौन कौन सी यहाँ अंदर रखा है, वो कबाड़ को साफ करना है। देख कर, जानकर, समझ करके अंदर का कबाड़ साफ करना है। जब कबाड़ साफ हो जाएगा तब ना मालूम होगा कि मेरा अपना स्थिति क्या है। अभी तो कबाड़ ही हमें परेशान किए हैं। उदाहरण मैंने दे दिया ना, घर खुला हुआ है, तूफान आई, अंदर धूल गर्दा घुस गया, और आपको उसी घर में रहना है, तो सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाएगी तब तक आपको चैन आएगा? आप अपने आप पे संतुष्ट होंगे? कभी नहीं हो सकते। उसी तरह से अंदर जो 10 इंद्रियां खुली हुई हैं ना, और 10 इंद्रियां कबाड़ अंदर ले ही रही हैं, रोज ले रही हैं, मिनट मिनट ले रही हैं, और तुम उसको साफ नहीं कर रहे, तो उसी कचरे में तो हो, तभी तो पीड़ा हो रही है। तो कचरा बाहर निकालिए, जो अंदर कचरा जम गया है उसको बाहर निकालिए, एक एक करके निकालते जाइए। इसलिए कबीर साहब हर पॉइंट पे हर बात कहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के सिद्धांत में आ गए थे। इसलिए एक एक घंटे में, एक एक मिनट में हमारे मन की गति क्या क्या बदलती है और कैसे कैसे उसको चेंज किया जाएगा, जान करके, देख करके, समझ करके वो पूरी बात लिखे हैं। भीतर से ही सारा कबाड़ निकालना, निकालते जाइए। एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना, घना तमाचा का। एक समय में दो काम करोगे तो घना तमाचा खा जाओगे, यानी उलझन में आ जाओगे। तो उलझन समाप्त करना है, अपनी स्थिति को जानना, अपने आप को जानना। मेरा जो शेष अवस्था बचता वो चेतना में रह करके, चेतना में रह करके मेरी अपनी शांति की स्थिति बनती है। और उसके बाद जब आगे वाली बात आएगी तो बता देंगे। अभी तो इतना तो कम से कम समाप्त करिए। साहिब आज कचहरी जाना है, दिन भर साधना होता है, काम कचहरी नहीं। तो जो दिन की स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ कि आज मेरा दिन जो है खराब कैसे होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद क्या आंख देखेगा, कान सुनेगा, तो जो स्थिति है ये तो हमारी वहाँ। लेकिन अपनी स्थिति में मैं ही रहता हूँ वहां पर, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पॉइंट पॉइंट पे अपने आप में शांत रहता हूँ। क्योंकि वहां से इतनी उलझने मिलती है, उलझन नहीं है, उसका नाम है कचहरी। कच 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 किए रहेंगे, उस कचकच में आप भी जाओगे। तो कचकच में जाने का मतलब कि कचकच से परे जब अंदर से रहोगे तो कचकच आपको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर कचकच को अंदर ले लिए तब प्रभावित नहीं कर देगा। अब प्रभावित करेगा तो यहाँ तक कैसे वापस लौट के आओगे? इसलिए सतर्कता, सावधानी बरतना ये भी पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो। हर बात पे हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जो साधना है ना, ये आपको अपने आप में परिपक्वता देती है। 24 घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का परिपक्वता देता है। लेकिन भाई अभ्यास के ऊपर है। ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि पहले मैंने 10 साल लगातार गुरुजी के पास रह करके सन 90 से लेकर के सन 2000 तक पूरा टोटल हमने हर चीज को परिपक्व कर लिया था। तब समाज में जब उतरा तो समाज के लोगों को, जो लोगों को देख रहा हूँ, अपने लोगों को, जो साधु हमारे भेष में हैं,
जिस भेष में मैं हूँ उसी भेष वालों को देख रहा हूँ, वो भी बच्चे जैसा काम कर रहे हैं, अनट्रेंड वाले की तरह काम कर रहे हैं। तो बता दीजिए क्या होगा? कष्ट नहीं होगा? इसलिए अकेला बघेला दूजे मलंग, तीसरे में खटखट खटपट, चौथे में जंग। तो हम इसीलिए अकेले में अपने बघेले में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, अंदर से रहते हैं। अकेलापन का अनुभव हमने अंदर से कर लिया है, इसलिए हमें बहुकांत भी प्रभावित नहीं करता है, इसलिए अपनी इस मस्ती में रहते हैं। बात समझ आई? ठीक। साहे बंदगी साहे।